नमस्कार। मैं विकास कुमार, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय पीजी महाविद्यालय झुंझुनू। आज का हमारा टॉपिक है लिंगानुपात। एकेडमिक ईयर में लिंगानुपात के संदर्भ में अगर बात की जाए तो एक बड़ा क्वेश्चन पुटअप होता है और उस क्वेश्चन के पुटअप होने का तरीका कुछ भी हो सकता है। कई प्रकार से वह क्वेश्चन पुटअप होता है। उसका एक प्रकार है लिंगानुपात को अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो उसके कम या अनुकूल नहीं होने के लिए जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं, और जो संतुलित लिंगानुपात है उसकी जो नीतियां हैं वह कौन सी हैं। इस संदर्भ में अगर हम विचार करें, अध्ययन करें तो स्पष्टतः कई कारक निकल के आते हैं। उन कारकों का सीधा संबंध लिंगानुपात के असंतुलित होने से है। रही बात संतुलित लिंगानुपात की नीतियों से, तो वह निश्चित रूप से सरकार और समाज दोनों के समन्वय से ही संभव है। चूंकि हम जानते हैं कि लिंगानुपात किसी भी राष्ट्र या समाज की सामाजिक आर्थिक स्थिति को अभिव्यक्त करने का एक जनांकीय सूचक है। निश्चित रूप से हम यह भी जानते हैं कि जिस देश का लिंगानुपात संतुलित अवस्था में है, निश्चित रूप से वह विकास की अवस्था में है। वह देश विकसित नहीं है, फिर भी विकसित होने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। ये एक जनांकीय सूचक है किसी भी समाज, राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक स्थिति को दर्शाने के लिए। इससे सामाजिक सोच और मान्यताओं का ज्ञान होता है कि किस प्रकार उस देश में, उस समाज में, उस क्षेत्र विशेष की जो मान्यताएं हैं वह किस प्रकार सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती हैं। एक विकसित सामाजिक आर्थिक दशा वाले राष्ट्र में लिंगानुपात संतुलित होता है, जिसमें पुरुष एवं महिलाओं की संख्या लगभग समान होती है। लेकिन पिछड़े में बात अगर की जाए, पिछड़े समानों की अगर बात की जाए तो लिंगानुपात असंतुलित होता है। पिछड़े जो देश हैं उनमें भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं हैं, जो बताता है कि भारत में लिंगानुपात कितना असंतुलित है। हालांकि 2001 में 933 की तुलना में सुधार हुआ है, जो कि निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदम या प्रयासों का ही परिणाम हो सकता है। लेकिन ये अभी भी असंतुलित ही है। संतुलित अवस्था में आने के लिए अभी इस दिशा में और प्रयास करने की ज़रूरत है। 1901 की अगर बात की जाए, इस सदी के प्रारंभ की अगर बात की जाए तो 972 की तुलना में ये बहुत कम है। 972 की तुलना में बहुत कम है। 1951 में लिंगानुपात 946 रह गया था, जो ये दर्शाता है कि भारतीय समाज अपने पिछड़ेपन की ओर जा रहा है। लिंगानुपात असंतुलित होने के जो कारण है, वह प्रमुख जो कारण है वह पुरुष प्रधान समाज जो भारत का है वह लैंगिक असमानता का सर्व प्रमुख कारण है। जो पुरुष हैं या जो समाज की सोच है वह पुरुष बच्चे की चाह के कारण लिंगानुपात को कम कर देती है। दूसरा, महिलाओं में कुपोषण की समस्या है। बालिका या महिला मृत्यु दर व प्रसूति मृत्यु दर का अधिक होना भी एक लिंगानुपात के कम होने का सर्व प्रमुख कारण है। वर्तमान समय में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों में लिंग परीक्षण अथवा कन्या भ्रूण हत्या लिंगानुपात को असंतुलित होने का कारण बनता जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जैसे विकसित प्रदेश में भी लिंगानुपात प्रतिकूल है। यह केवल और केवल पुरुष बच्चे की चाह के कारण ही है। हालांकि दिल्ली एनसीआर में पिछले दशक की तुलना में लिंगानुपात में कुछ सुधार देखा गया है, जो निरंतरता की ओर बढ़ भी रहा है। लेकिन हरियाणा में जो लिंगानुपात में कमी आई है, जबकि हरियाणा एक विकसित राज्य है, निश्चित रूप से इस राज्य की जो सामाजिक अवधारणा है वह है इस
लिंगानुपात के प्रति प्रतिकूल है। निश्चित रूप से हरियाणा के जनमानस में अभी भी रूढ़िवादी सोच देखी जा सकती है, जिसके कारण इसका स्तर लिंगानुपात में भारत में सबसे निचले पायदान पर है। भारत में केरल और पुडुचेरी में ही लिंगानुपात संतुलित है, जहां महिलाएं पुरुष की संख्या में अधिक हैं। शेष राज्य में या संघ राज्यों में लिंगानुपात का असंतुलन लगातार बना हुआ है। भारत में अगर सर्वाधिक 5 राज्यों की बात की जाए, लिंगानुपात वाले 5 राज्यों की बात की जाए, तो उसमें केरल जहां 1084 ही, तमिलनाडु 996, आंध्रा 943, छत्तीसगढ़ में 991 और मेघालय में 989 लिंगानुपात है प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। न्यूनतम लिंगानुपात की बात की जाए तो सबसे निचले पायदान पर है हरियाणा, जो कि एक अभी भी चिंताजनक विषय है। दूसरा है जम्मू कश्मीर, सिक्किम तीसरे स्थान पर है, पंजाब और उत्तर प्रदेश। यह 2 से 3 राज्य ऐसे हैं जो कि विकसित हैं, बावजूद इसके यहाँ लिंगानुपात न्यूनतम है। ये दर्शाता है कि उस राज्य में जो रूढ़िवादी सोच है वह अभी भी लोगों के जनमानस में छाई हुई है, और निश्चित रूप से कन्या भ्रूण हत्या इन राज्यों में अधिक होती है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो पुडुचेरी, फिर लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और चंडीगढ़। चंडीगढ़ की स्थिति वर्तमान में भी भयावह है। न्यूनतम लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो दमन दीव प्रथम स्थान पर है, दादर नगर हवेली, चंडीगढ़, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चित रूप से लिंगानुपात भारत में अभी भी असंतुलित अवस्था में है। ज़रूरत है समाज को जगाने की, निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की, एवं सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन ही इस लिंगानुपात को संतुलित अवस्था में ला सकता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।